हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज नया चैप्टर में एंजॉय करने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज थोड़ा सा आसान चैप्टर पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, संक्षेप में आपकी क्लास में दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल। आगे चल के हम क्वाड्रिलेटरल का अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, जैसे पैरेललोग्राम, उसी में फिर रोम्बस, ये सब आगे होगा। तो सीधा सीधे हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानें। गौतम बुद्ध क्या बोले हैं, शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो। ज्ञान होने से आप में ताकत आएगी, शक्ति आएगी, नॉलेज इज पावर। और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। अगर सम्मान चाहिए तो कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज ए 4 साइडेड पॉलीगन। हम लोग पीछे पॉलीगन पढ़े थे, तो क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, एक पॉलीगन है, क्योंकि क्लोज्ड है और स्ट्रेट लाइन के द्वारा बना हुआ है। जैसे पॉलीगन का यही था ना कि क्लोज्ड फिगर हो और स्ट्रेट लाइन से बना हो और 2 से ज़्यादा साइड हो। तो ये सारे शर्त को पूरा कर रहा है। इसमें क्वाड्रिलेटरल में सभी साइड्स इक्वल होने का कोई शर्त नहीं है कि सभी साइड इक्वल हो या पैरेलल हो, कुछ नहीं। 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, यानी इसमें 4 साइड्स होंगे और 4 एंगल्स होंगे। क्वाड्रिलेटरल, याद रखिए, क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 एंगल्स और 4 साइड्स। तो 2 बातें हमने सीखा, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं और एंगल कितना होते हैं, 4। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होगा, तो 360 होगा। वैसे भी हम पॉलीगन चैप्टर में पढ़े थे, n-2 × 180। किसी पॉलीगन के सभी एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम का फॉर्मूला है। तो n क्वाड्रिलेटरल है 4, तो 4 × -2 × 180, तो 2 × 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरह हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या क्या सीखें। 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, सभी एंगल्स का सम 360 होता है। और इस दोनों को डायगोनल बोला जाता है। ये BD डायगोनल है और A से C तक AC डायगोनल है। 2 डायगोनल्स होते हैं। पॉइंट ABCD, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेज। इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम वर्टिसेज बोलते हैं। जैसे ट्राइंगल में 2 साइड्स जहाँ आके मिला है, इस पॉइंट को वर्टिसेज बोलेंगे, इस पॉइंट को वर्टिसेज, इस पॉइंट को वर्टिसेज। लाइन सेगमेंट AB, BC, CD, AD, मतलब AB, BC, CD, AD आर कॉल्ड साइड्स। ये क्या कहा जाएगा, साइड्स कहा जाएगा। मतलब एक साइड ये है, 1 साइड ये है, ये सब साइड्स होगा। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D आर 4 एंगल्स। देखो, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इस तरह से 4 एंगल्स हुए। अब एंगल A को आप एंगल DAB भी बोल सकते हैं। DAB, A बीच में आ गया, या BAD भी बोल सकते हैं। इसी एंगल का दूसरा नाम पड़ेगा BAD कहीं लिखा हो, कहीं एंगल A लिखा हो, DAB लिखा हो, इस केस में, इस क्वाड्रिलेटरल में तो इक्वल बात होगा। एंगल A बोलो या एंगल DAB, A बीच में आ गया, एंगल BAD मतलब A बीच में आना चाहिए। इस तरह से हम लोग इसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना। और लाइन सेगमेंट AC A से C एंड BD आर कॉल्ड इट्स डायगोनल। A से C मतलब वर्टिसेज A से C को मिलाएंगे, AC और B से D, तो AC एक डायगोनल, BD दूसरा डायगोनल, मतलब 2 डायगोनल हो गए। एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो। क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड प्यारे बच्चों क्या होता है, सोचिए। तो सीधा सीधी देखो ना, एडजेसेंट मतलब पास वाला साइड, ये दोनों आपस में एडजेसेंट हो जाएगा।
ये दोनों आपस में एडजेसेंट होगा, ये और ये एडजेसेंट हो जाएगा, ये और ये। लेकिन डेफिनेशन क्या है? टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। जैसे इसका और इसका भी एंड पॉइंट यहाँ हो रहा है और इसका भी देखो एंड पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो जब कॉमन एंड पॉइंट हो दो साइड्स का, तो वो दोनों साइड आपस में एडजेसेंट साइड्स कहा जाएगा। जैसे ए बी और सी डी, इसमें तो कॉमन कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, लेकिन ए बी और ए डी में पॉइंट ए क्या है? कॉमन है। तो इसलिए साइड ए डी और बी ए को एडजेसेंट साइड बोला जाएगा, एडजेसेंट साइड। अब चेक करके बताओ कौन कौन से एडजेसेंट साइड है? तो ए बी और बी सी है, मतलब ए बी और बी सी, इसका एक बी कॉमन पॉइंट है तो ए बी बी सी हो गया। दूसरा बी सी और सी डी, बी से सी और सी से डी, इसमें एक कॉमन पॉइंट ये हो गया, तो इसलिए ये भी एडजेसेंट है। अब सी डी और डी ए, इसमें ये कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब ये भी एडजेसेंट साइड होगा। और डी ए बी भी, डी ए और ए बी भी एडजेसेंट साइड होगा क्योंकि पॉइंट ए कॉमन है। इस तरह 4 पेयर एडजेसेंट साइड का होता है किसी क्वाड्रिलेटरल में। तो आगे देखते हैं अपोजिट साइड। प्यारे बच्चों, हम लोग एडजेसेंट साइड सीखे, अपोजिट साइड क्या होगा? सोचो जरा, अपोजिट का मतलब क्या होता है? ठीक उल्टा, मतलब सामने का। इफ टू साइड्स हैव नो कॉमन एंड पॉइंट, जैसे मान लो इस साइड में और इस साइड में कोई एंड पॉइंट है कॉमन, इसका यहाँ ख़त्म हो गया ए और बी पे आके, और सी डी का सी और डी पे, तो इसको हम अपोजिट साइड बोल, या सीधा सीधी सामने का साइड। जैसे ए डी के सामने का बी सी है, तो ए डी का अपोजिट साइड बी सी हो जाएगा और ए बी का अपोजिट साइड सी डी हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। अर्थात ए बी सी डी एंड ए डी बी सी, ए बी और सी डी, इसको डी सी पढ़ो या सी डी एक ही बात हुआ। फिर ए डी और बी सी आर अपोजिट साइड, ये दोनों क्या है? अपोजिट साइड हुआ। फिर से समझिए, इसको अपोजिट साइड, इसको अपोजिट साइड बोलेंगे, लेकिन इसको और इसको आपस में एडजेसेंट साइड बोलेंगे, ये याद रखना है। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सोचिए जरा, कोई बता सकते हो? एडजेसेंट एंगल वही बात है। एडजेसेंट एंगल जैसे जब दो एंगल, सपोज करो एक एंगल ये है, एक ये है, लेकिन एक साइड तो कॉमन है, माने इस एंगल को बनने में दो साइड ए बी और ए डी की ज़रूरत पड़ा, और इस एंगल को बनने में एक सी डी और ए डी से मिलके ये एंगल बना, तो ए डी तो कॉमन साइड हो गया ना। तो जब दो एंगल का कोई कॉमन साइड हो तो वो दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल होगा। देखो, टू डिफाइन क्या किया गया है? टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल। इस एंगल का ये आर्म और इस एंगल का भी ये आर्म, यानी ये एंगल के लिए दो आर्म चाहिए, एक सी डी और ए डी, लेकिन एक तो कॉमन है ना, तो इसलिए एंगल डी और ए क्या हो जाएगा? एडजेसेंट हो जाएगा। जैसे ए और बी, इसमें भी ए और बी क्या होगा? एडजेसेंट। बी और सी भी एडजेसेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये साइड दोनों एंगल में है। फिर सी और डी, एंगल सी और एंगल डी, इसमें भी एक आर्म कॉमन है, और एंगल डी और ए में वन आर्म कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन आर्म, जब दो एंगल में एक आर्म कॉमन हो तो उसे हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अपोजिट एंगल क्या होता है? कोई बता सकते हैं आप में से? अपोजिट एंगल, तो जैसे ये एंगल है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका ठीक ये अपोजिट होगा। ये और ये तो आपस में एडजेसेंट है, बट ए का अपोजिट सी होगा और एंगल डी का अपोजिट एंगल बी होगा, क्योंकि इसमें इस एंगल और इस एंगल में कोई भी कॉमन साइड नहीं है। इस एंगल को बनने में सी डी और बी सी साइड चाहिए, और एंगल ए को बनने में ए डी साइड और ए बी साइड चाहिए।
कोई साइड भी कॉमन नहीं है, तो वही लिखा है टू एंगल्स हैविंग नो कॉमन आर्म इन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अपोजिट एंगल। कोई कॉमन आर्म, तो ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, एंगल ए का सी और डी का बी, ये दोनों अपोजिट एंगल होगा। तो हमने क्या सीखा, एडजेसेंट एंगल सीखा, अपोजिट एंगल सीखा, एडजेसेंट साइड सीखा, अपोजिट साइड भी देखा। अब एक थ्योरम है, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है, कैसे? तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। मोटा मोटी ये समझिए कि ट्राइंगल ए बी डी के तीनों एंगल का सम कितना है, 180। और ट्राइंगल बी सी डी, इसमें भी 3 एंगल है, इसका सम कितना होगा, 180। तो सबको ऐड कर देंगे तो 180 कितना होगा, 360। तो इसका ये एंगल जोड़ के एंगल बी हो जाएगा, इसका ये एंगल जोड़ के एंगल डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। प्रूव करना है तो सिंपल है। तो ट्राइंगल ए बी डी में देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी में 3 एंगल कौन कौन है, देखिए 3 एंगल, इसमें एक एंगल ए बी डी में ये हो जाएगा, माने एंगल ए डी बी, इसका नाम पड़ेगा ए डी बी। एंगल डी नहीं लिखोगे, एंगल डी तो पूरा हो गया, लेकिन अभी हम ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं। इसमें 3 एंगल कौन कौन होगा, एक एंगल ये होगा, इसका नाम क्या पड़ेगा, ए डी बी। इस छोटे वाले एंगल की बात हो रहा है, पूरे की नहीं। प्लस एंगल ए तो वहाँ अकेला है तो लिख सकते हो। फिर सोच के बताइए इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, तो एंगल डी बी ए इज 180। इसको थोड़ा साइड कर लीजिए, इज इक्वल टू 180। इसी तरह फिर ट्राइंगल बी सी, इस ट्राइंगल में आइए बी सी डी में, ट्राइंगल बी सी डी में, इसके भी तीनों साइड ले लीजिए। तो इस साइड का नाम क्या पड़ेगा, माने एंगल का, तो डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस फिर ये एंगल सी अकेला है, यहाँ रहने दीजिए, और प्लस इस साइड का नाम क्या पड़ेगा, तो बी डी सी। तब तो ये बीच का ये होगा बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सबको सम कर दीजिए, हमें यही प्रूव करना था, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब देखिए एंगल ए डी बी, ये एंगल, और एंगल सी डी बी डी सी, मतलब अच्छा एक बार और लिख लीजिए तब सही रहेगा। अब सबको सम करेंगे, तो सम कीजिए, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए, ये इस लाइन को पहले लिख लीजिए डी बी ए, प्लस इसका भी लिखिए डी बी सी, प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 360। अब देखिए एंगल डी बी सी, और बी किस में लगा है, इसमें भी लगा है एंगल डी बी सी, और एंगल बीच में बी किसका आया है, देखिए बी डी बी सी, हाँ डी बी ए।
एंगल ADB, 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 ठीक है। तो इस एंगल को ले लीजिए और DBA, नहीं डी बीच में आना चाहिए, तो डी BDC, BDC मतलब ये एंगल टोटल BDC, मतलब ये दोनों मिलके, फिर से देखिए ADB माने इस एंगल की बात कर रहा है, इसका, और BDC ये एंगल, तो दोनों का सम एंगल D हो जाएगा। तो एंगल D लिख लीजिए, एंगल D प्लस, ये दोनों खत्म। अब एंगल A है तो ये भी लिख लीजिए, एंगल A प्लस, तो ये भी हो गया। अच्छा, फिर एंगल DBA माने इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये ले लीजिए। और DBC, एंगल DBC माने इस एंगल की बात कर रहा है, तो दोनों को सम करेंगे, ये दोनों को सम करेंगे तो एंगल B हो जाएगा। फिर से देखिए एंगल DBA माने ये छोटा वाला एंगल, DBC माने ये दोनों मिलके तो एंगल B हो जाएगा ना, ठीक है। अब बचा एंगल C, तो प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको सीधा करके लिख दीजिए, एंगल A प्लस एंगल B, ये में एंगल, प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही हमें निकालना था, प्रूव करना था। तो दो ट्रायंगल लेके हमने कर दिया। तो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2, 3, 5, 8, फाइंड द एंगल्स। कैसे हुआ, कोई बता सकते हैं आप में से? क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का रेशियो है 2, 3, 5, 8, तो सभी एंगल निकालना है। तो मान लीजिए कि x सब में इंक्लूड है, लेट x बी इंक्लूडेड इन ऑल एंगल्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2x, एक एंगल, दूसरा 3x, तीसरा 5x, चौथा 8। मैंने x किसी भी रेशियो में हम इक्वल नंबर से सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मान लिया कि एक एंगल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, और सब का सम कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑलवेज बी 360। ये पता है हम लोगों को कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। ये क्यों लिखें? क्योंकि इससे एक इक्वेशन बनेगा, हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 और 3 5, 5 10, 8 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 18, तो 18 2 जा 20 डिग्री, x का वैल्यू निकल गया। तो एक एंगल हमने क्या माना था, 2x, तो एक था 2x, तो इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 20 डिग्री रखिए, तो एक हो जाएगा 40 डिग्री। दूसरा है कितना, 3x, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीसरा है 5x, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 20 आया, तो 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये भी 1000 हो गया, 100 डिग्री, ठीक है। फोर्थ है 8x, तो देयरफॉर 8 इंटू एक्स का वैल्यू 20 डिग्री, 160 डिग्री। यही, अब चाहो चारों को ऐड करके देखो, 60 40 100 100 100 200 और 160 360। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सब में x मान के और सबको सम करके 360 कर दिए, x का वैल्यू निकला, फिर पुट कर दिए सब में। एक को अगला क्या है, द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2, 3, 5, 8, फाइंड द एंगल। फिर वही करना है, सब में x को इंक्लूड कर लीजिए, तो ये 2x और सबको ऐड कर दीजिए, 3x प्लस 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 360। मैंने एक एंगल 2x मान लीजिए, एक दूसरा 3x, तीसरा 5x, चौथा 8x।
तो 2, 3, 5, 5, 10, 8, 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 18 इज इक्वल टू 20 डिग्री। x का वैल्यू 20, तो एक एंगल है 2x, तो 2 इंटू 20 40। एग्जैक्ट यही सवाल लगता है, हम लोग बनाए भी थे ना, 2, 3, 5, एग्जैक्ट लगता है रिपीट हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, अगला देखिए। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट इन ए पॉइंट पी। मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर ए पी, बाइसेक्टर मतलब जो दो भागों में बांट दे किसी एंगल को, और इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, बी पी। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों आधा आधा, मतलब ये और ये इक्वल, ये और इक्वल, यहाँ पी पे मीट किया है। और सी 100 डी 60, मतलब ये 60 दिया है, ये 100 दिया है। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी। ए पी बी मतलब ये एंगल निकालना है, एंगल ए पी बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम होता है 360। तो 2 एंगल दिया है, तो इस दोनों का सम कितना होगा, 360 माइनस करो तो 160, इस दोनों का 160, तो 360 में 160 माइनस करेंगे 200। इसका मतलब इसका और इसका सम कितना हो गया, 200 हो गया। अच्छा, अब चूंकि आधा आधा बांटा है, आधा आधा बाइसेक्ट किया है, तो अंदर के छोटे छोटे का सम कितना हो जाएगा, 100। मतलब इस पूरे पूरे का सम 200 है, पूरा बी और पूरा ए का 200 है। तो आधा आधा बांटा है, तो इसका मतलब अंदर ये ट्रायंगल का छोटा छोटा एंगल का 100 हो जाएगा। तो रेस्ट कितना बचेगा, 80, क्योंकि इस तीनों ट्रायंगल में का सम कितना होगा एंगल का, 180। इसका मतलब 80 निकलेगा। तो इसी बात को लिखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, सी डी का वैल्यू दे दीजिए 60, और सी है 100 डिग्री और डी 60 डिग्री इज इक्वल टू 360। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, उधर ले जाइए, 360 माइनस 160 160। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब क्या करिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, अब एंगल ए का आधा, एंगल ए का आधा क्या है, एंगल पी ए बी है। पी ए बी मतलब ये एंगल, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। पूरा एंगल ए का हाफ, किसी भी क्वेश्चन में हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दिए, तो एंगल ए का हाफ क्या है, चलिए, तो एंगल ए का हाफ हो जाएगा, एंगल ए का हाफ हो जाएगा एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी का हाफ, तो पी बी ए, यानी छोटा वाला अंदर से ले रहे हैं क्योंकि ट्राइंगल में जरूरत पड़ेगा। तो एंगल पी बी ए इज इक्वल टू कितना, 100 डिग्री। ठीक है, तो अब वी नो इन ट्राइंगल पी ए बी, तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए, ये दोनों एंगल और प्लस ये एंगल, इसका नाम क्या है, ए पी बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब इस दोनों का देखो वैल्यू कितना है, 100। पी ए बी प्लस पी बी ए का वैल्यू कितना है, 100 डिग्री। तो इस दोनों की जगह हम 100 डिग्री रखेंगे और प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180। देयरफॉर
देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 में से 100 को माइनस कर देंगे, 180 में से 100 माइनस जाएगा, 80 डिग्री आंसर। फिर से समझिए कि चारों का सम 360 था, तो चारों को 360 लिए और सी और डी दिया हुआ था 60 और 100, तो वो वैल्यू ले लिए। तो एंगल ए बी कितना है 200, दोनों में 2 से डिवाइड किए, तो एंगल ए अपॉन 2 एंगल बी अपॉन 2, और चूँकि ये बाइसेक्टर है तो एंगल ए का आधा ही तो अंदर का ये एंगल होगा, तो उसी की जगह एंगल पी ए बी लिख दिए, पी ए बी, और इसकी जगह पी बी ए और ए पी बी, तीनों का सम 180 होगा और दोनों का वैल्यू कितना निकला है 100। इस तरह हम एंगल ए पी बी निकालेंगे।